गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासेस में आपने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स पढ़ी आपने, उसके बाद आपने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा कि किस डिफरेंट मेथड से आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड आप पढ़ चुके थे, परसेंटेज। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट मेथड, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या होती है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इनटू 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा कि वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम्स के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, प्रेजेंट in 1 liter of the solution। इसको आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि आपके पास कोई एग्जांपल आ जाए कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 1 liter of the solution। आपके पास क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ग्लूकोज आपका 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन की आप स्ट्रेंथ निकाल के बताइए। तो आप कैसे करेंगे बेटा कि स्ट्रेंथ निकालनी है आपको। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन मींस 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, ये आपका सोल्यूट ग्राम में होगा, और आपका 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या है आपका 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपसे कोई पूछे कि आपकी स्ट्रेंथ बताइए क्या है सॉल्यूशन की, तो आप कहेंगे ये तो 1 हो गया आपका, तो 10 ग्राम आपकी क्या आ जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिट आप बता सकते हो कि स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर। ओके बेटा, लीटर ना आए तो क्वेश्चन में कई बार क्या आ जाता है कि यहां पर आप डेसीमीटर क्यूब भी आपको नजर आए। ओके बेटा, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ओके बेटा, ये आएगा आपका। तो ये आपकी यूनिट हो गई। स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, पूछ लिया जाता है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, कि 250 ml सॉल्यूशन के अंदर आपका 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर 250 ml ना आए, उसकी जगह ये आ जाए बेटा 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको क्या करना है बेटा, वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे। 10 ग्राम वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम आपने ऊपर लिखा, कितने के अंदर प्रेजेंट है 250 के अंदर। आप इसको नीचे लिखेंगे 250 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप निकाल देंगे। आपका यूनिट वही आएगी ग्राम पर लीटर, ये आपकी क्या निकल जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो इस केस में आपकी स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी 40 ग्राम पर लीटर। ये आपके सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकाल दें। देखिए दो तरीके हैं बेटा। एक बार एग्जामिनर आपसे सीधे के सीधे ये पूछ लेता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपका इतने ग्राम कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो है, तो आप बताइए उसकी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हो। तो आपको सीधा लीटर गिवन है, तो कोई आपको नीचे नहीं लिखना, सीधा 1 लीटर आपको लिखना है और आंसर निकाल देना है। अगर सिस्टम के अंदर ये आ जाए कि कहीं 250 ml है, 450 है, 500 ml है या 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखेंगे
जो भी आपका जितने भी अमाउंट में आपको सोल्यूट गिवन है वो आप ऊपर लिखेंगे ग्राम के अंदर, और जितने भी वॉल्यूम आपको गिवन है 250 है, 450 है या 500 है, 300 है, जितने भी गिवन है उसको नीचे लिखेंगे, इनटू में 1000 कर देंगे, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन निकल आएगी। ओके, क्लियर? चलिए आगे चलिए। थर्ड मेथड करते हैं बेटा अपना कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालते हैं। यहां पर थर्ड मेथड है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से आप डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट dissolved in 1 liter of the solution। ध्यान रखिए 1 लीटर की जगह आपका 1 डेसीमीटर क्यूब भी आ सकता है, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके बेटा, अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। देखिए यहां पर आप लिखेंगे गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, गिवन वेट, जो भी सोल्यूट का वेट गिवन होगा वो आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे सोल्यूट का। क्लियर? अगर इफ आपके पास पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वहां पर, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपके क्या आ जाते हैं, एटम भी आ जाते हैं, आयंस भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना बेटा, गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर लिखने हैं। ओके बेटा, वहां पर आपको क्या लिखने हैं, गिवन पार्टिकल्स के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिले हैं वो लिखने हैं, और डिवाइड में आपको क्या लिखना है, एवोगैड्रोस नंबर लिखना है। उसके हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो सॉल्यूट के। अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है, अगर आपको वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन है, तो सीधा आप क्या करेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर बात है बेटा? ओके, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि आपके पास 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। कितने ml सॉल्यूशन के अंदर, इन 250 ml के अंदर प्रेजेंट है। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि फाइंड आउट दी मोलैरिटी। तो आप मोलैरिटी को कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए बेटा, वहां पर हम क्या लिखते हैं, गिवन वेट 4.9 ये लिखा आपने, मोलर मास H2SO4 का मोलर मास होता है 98। यहां पर आपको देखिए 250 ml भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे बेटा, आप यहां पर लिखेंगे 250 इंटू में 1000 आप कर देंगे, आपका आंसर किसमें आएगा, ग्राम पर लीटर के अंदर आएगा।
इसको सोल्व कर लेंगे आप, ये आपकी क्या निकल आएगी बेटा, दैट इज मोलैरिटी। बात समझ में आ गई आपको। अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये कहता है कि 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है, आप उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर ये चीज हटा देनी है, इनटू में 1 तो है ही आपका, 4.9 डिवाइड बाय 98, दिस इज द मोलर मास। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, उसके बिहार पे आप बता सकते हो। ओके बेटा, एक केस और है आपका, नेक्स्ट मेथड, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसके अंदर जरा सा डिफरेंस है बेटा, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इनटू 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पर आप 1 लीटर ले रहे थे, मोलैरिटी के केस में आपको 1 kg सॉल्वेंट लेना है बेटा। यहां पर जो सॉल्वेंट होगा उसको आप केजी में लेंगे, उसमें आएगा। अगर वही है कि अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां पर एग्जामिनर ये कहता है कि आपको 250 ग्राम में मेजर करनी है, तो उसकी तरह जहां आपने ये किया था 250 ml, ओके, तो वहां आपको 250 ग्राम लिखना है, इनटू में 1000। उसी तरीके से आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। आशा करता हूं आपको ये जो 3 मेथड्स हमने कराए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा जितने आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, ये मेथड और अच्छे से आपको आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।